दोस्तों क्या आप भी चाहते हो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में जूम इन और जूम आउट इफेक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, लेकिन OBS स्टूडियो में ये काम करने में हमें काफी टाइम और मेहनत लगती है। OBS स्टूडियो में जूम इफेक्ट लगाने के लिए हमें अलग से एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है। सीन ट्रांजिशन, क्रॉप फिल्टर, एनिमेशन, इन सब की अलग से सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारा काम अपने आप ही हो जाए बिना किसी मैनुअल एडिटिंग के। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कमाल का सॉफ्टवेयर, ये है फोकुसी। फोकुसी एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आपको देता है ऑटो जूम इफेक्ट, स्मार्ट माउस ट्रैकिंग और AI पावर्ड एडिटिंग, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। फोकुसी आपकी रिकॉर्डिंग को नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल टच देता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑटो पैन एंड जूम का ऑप्शन दिया गया है, कर्सर इफेक्ट, डायनामिक लेआउट, AI ऑडियो एनहांसमेंट, टेली प्रॉम्प्टर का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक दोनों पर काम करता है। तो कर्सर इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, AI ऑडियो एनहांसमेंट का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर एक EXE फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक बहुत ही साफ और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। फोकुसी की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, फाइल का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको 3 स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दोगे तो पूरी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप स्क्रीन का कोई पार्ट अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप विंडोज कोई पर्टिकुलर विंडो अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फुल स्क्रीन, कस्टम और विंडोज। इसके अलावा डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड आपको कुछ टूल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना वेब कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर माइक्रोफोन सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आपको टेली प्रॉम्प्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। टेली प्रॉम्प्टर पर क्लिक करो, अपनी जो भी आपने स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पर लिख दी होगी उसे आप पढ़ के यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना वेब कैमरा सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरा वेब कैमरा है Logitech C922 Pro स्ट्रीम वेब कैम, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लो अपना, मैंने माइक्रोफोन यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से आपका वेब कैमरा दिखाई देने लगेगा। इस साइड आप देख रहे हो हमारा वेब कैमरा यहाँ पर शो हो रहा है। वेब कैमरा को हम अपनी स्क्रीन के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी रखना चाहें वहां पर हम रख सकते हैं। यहाँ पर टेली प्रॉम्प्टर वाले बटन पर क्लिक करके आप टेली प्रॉम्प्टर को भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका काउंटडाउन चलेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर डिलीट का बटन आ रहा है, पॉज का बटन आ रहा है और स्टॉप का बटन आ रहा है। मैं नॉर्मली अपने OBS स्टूडियो के ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाता रहता हूँ। स्टूडियो का ट्यूटोरियल नॉर्मली जैसे मैं बनाता हूँ वो मैं फोकुसी से रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो मेरा OBS स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सिंपल सा मान लो मैं OBS स्टूडियो का ट्यूटोरियल यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मुझे आपको समझाना है, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ये है OBS स्टूडियो। यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर हमें क्लिक करना है। तो OBS स्टूडियो में जब आप सेटिंग के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यहाँ से स्टॉप के बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप पर क्लिक कर दो, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। एडिटर भी इसके अंदर बिल्ट इन दिया गया है, ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग लिख के आ रहा है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह से एक एडिटर ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फोकुसी के इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में जूम इन जूम आउट इफेक्ट अपने आप ही लग जाता है। मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो जहां हमारा कर्सर जा रहा है ये अपने आप ही जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। आप देख सकते हो जहां जहां मैं इसे समझा रहा था तो ये अपने आप ही जूम इन जूम आउट जो इफेक्ट है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाता है। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल प्रॉपर है तो इन्हें आप रहने दे सकते हो, इनको आप एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो। जूम इन जूम आउट इफेक्ट आप मैनुअली भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ, क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैनवस
साइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कैनवास साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला रखना है तो इसे रख सकते हो, ये वाला सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। 4:3 करना है तो इस तरह का हो जाएगा, और अगर आपको वर्टिकल करना है तो इस तरह से वर्टिकल में आपका ये चेंज हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में ही रखूंगा, ओरिजिनल ही मैं इसे रखने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ कस्टम का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टम का ऑप्शन है, यूट्यूब का है, यूट्यूब 9:16, टिकटॉक, ये सब ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से यूट्यूब वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसकी पैडिंग को कम ज्यादा कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। इसकी पैडिंग को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप यहाँ सेट करना चाहो तो इस तरह से आप इंसर्ट बॉर्डर बना सकते हो। इसको आप जिस साइज का रखना चाहो उसके हिसाब से यहाँ से इसे कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा राउंडनेस का ऑप्शन आ रहा है, इस राउंडनेस यहाँ पर जो कॉर्नर्स आ रहे हैं इनकी राउंडनेस को अगर आपको कम ज्यादा करना है, मान लो इसे मुझे बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ा सकता हूँ, कम करना हो तो मैं इस तरह से कम कर सकता हूँ। इसके अलावा शेडो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शेडो आ रही है, इस शेडो को हम कम ज्यादा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान लो ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो बैकग्राउंड हमारी ऐसी हो जाएगी। कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पर लगा सकते हो इस तरह की, ये देखिए यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और सिंपल सिंगल कलर में रखनी हो तो यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लो, कोई भी आप बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन था ये था हमारा वीडियो एनहांसमेंट का ऑप्शन था। इसके अंदर आपको कैनवास साइज का ऑप्शन मिल जाता है, फिक्स जूम पार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, पैडिंग का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, राउंडनेस का ऑप्शन है, शेडो का ऑप्शन है, बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ दिया गया। बैकग्राउंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर है ये है कर्सर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप कर्सर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो कर्सर को हाइड करना तो अगर आप इधर क्लिक कर दोगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हाइड हो जाएगा, और शो करना हो तो यहाँ शो कर सकते हो। और कर्सर के साइज को आप बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा कर्सर के स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे अभी हमारा जो कर्सर है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब मान लो कर्सर के स्टाइल को मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसा भी आप कर्सर रखना चाहो, कर्सर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से बहुत सारे कर्सर इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी कर्सर आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। ये एरो है, इसके अलावा इस तरह का आपको रखना है तो इस तरह का कर्सर आप रख सकते हो। और अगर आपको फिंगर टाइप का रखना है तो इस तरह से इंडेक्स फिंगर वाला जो है ये वाला रख सकते हो। क्लिक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किस तरह का एनिमेशन आपको यहाँ पर देना है। रिपल इफेक्ट दिया गया है, रिंग इफेक्ट दिया गया है, डिफ्यूजन, स्पॉटलाइट। कर्सर के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एनिमेशंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। इसमें आपको एनिमेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मोशन ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। मोशन ब्लर अगर आप ऑफ करना चाहो तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से हम जूम इन मोशन ब्लर को सेट कर सकते हैं, कम करना हो ज्यादा करना हो वो कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन मोशन ब्लर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप स्क्रीन मोशन ब्लर सेट कर सकते हो। उसके बाद कर्सर मोशन ब्लर का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कर्सर मूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है। कर्सर मूवमेंट को अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा मूवमेंट टाइप, अगर आपको स्लो करना है, मीडियम करना है, फास्ट करना है, रैपिड करना है, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूम एंड पैन का ऑप्शन दिया गया है। मूवमेंट टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो जूम इन जूम आउट हो रहा है वो स्लो होना है, मीडियम करना है, फास्ट करना है या रैपिड करना है। इसके बाद एनिमेशंस के बाद यहाँ पर हमारा कैमरे का ऑप्शन है, कैमरे पर क्लिक करो। यहाँ से आप अपना कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें AI अवतार का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप AI अवतार भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है कैमरा लेआउट का, तो कैमरा लेआउट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कैमरा लेआउट अभी सिलेक्ट हो रखा है और दूसरा आ रहा है ये, तो यहाँ पर हमारा कैमरा शो हो जाएगा, इस साइड हमारी स्क्रीन शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर सकते हो, ऐसे रखना हो ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखना हो ऐसे रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एडजस्ट लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। इससे आप अपने कैमरे को जहाँ भी रखना चाहो वो रख सकते हो। इस तरह से कहीं भी कॉर्नर में यहाँ पर कहीं भी सेट करना चाहो वहाँ पर इसे रख सकते हो। इसके अलावा इसके साइज को आप कम ज्यादा करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड AI फीचर इसके अंदर दिया गया है, इससे आप अपने कैमरे की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहो वो लगा सकते हो, और इसे ब्लर करना हो तो ब्लर भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका कैमरा राउंडनेस का ऑप्शन आ रहा है। कैमरे की जो राउंडनेस है, मेरा
कैमरा इस समय सर्कल में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस साइड करूंगा तो ये स्क्वायर शेप में हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर शेप में हो गया। इसके अलावा मिरर कैमरा का ऑप्शन दिया गया, इसे क्लिक करोगे तो कैमरा को हम इस तरह से मिरर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है और कैमरा फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कोई भी फिल्टर सेलेक्ट करना चाहो तो फिल्टर यहाँ से लगा सकते हो। इस तरह के फिल्टर इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैमरा फ्रेम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको अपने कैमरे का फ्रेम चेंज करना है तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे फ्रेम आपको मिल जाएंगे। जो भी फ्रेम आपको अच्छा लग रहा हो वो आप लगा सकते हो। ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं कैमरे वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो कंट्रोल, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर हमें ऑडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं। माइक्रोफोन ऑडियो आपको म्यूट करना हो तो म्यूट कर सकते हो। इसके अलावा वॉल्यूम एनहांसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। वोकल एनहांसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम ऑडियो म्यूट करना हो वो सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑडियो के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्शंस का। इसके अंदर आप कैप्शंस या सबटाइटल भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है वाटरमार्क का। अगर आप अपना कोई इमेज यहाँ पर वाटरमार्क या लोगो ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी इमेज आप यहाँ पर ऐड कर दो और उसके बाद आप उसे अपना लोगो बना सकते हो। मान लो मेरा ये लोगो है, इसे मैं ओपन करता हूँ, लोगो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो लोगो हमारा यहाँ कॉर्नर में लग चुका है और इसके साइज को, ओपेसिटी को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए लोगो हमारा इस कॉर्नर में लग गया है। इसको मैंने साइज को कम कर दिया। यहाँ से ओपेसिटी को मैं कम करना चाहूँ तो इस तरह से ओपेसिटी को मैं यहाँ पर कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और नीचे आप देख रहे हो एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टाइमलाइन का। टाइमलाइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लेआउट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई पार्ट ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ब्लर पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और ये वाला जो मान लो इस हिस्से को मुझे ब्लर करना है, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसे यहाँ पर ब्लर कर दिया और जो ब्लर इफेक्ट है हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। ये देखिए, इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं साइज को बढ़ा भी सकता हूँ। ज्यादा देर तक अगर मुझे ब्लर रखना है इसे तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो स्टार्ट सून वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर ब्लर हो गया। इस तरह से आप ब्लर इफेक्ट लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक स्पॉट लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करो, स्पॉट लाइट पर क्लिक करो। यहाँ आप देख रहे हो क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हो। मान लो ये हमारी स्पॉट लाइट यहाँ पर ऐड हो गई। स्पॉट लाइट का ये ऑप्शन आ रहा है। अब इसे आप साइज को कम या ज्यादा करना चाहो यहाँ से आप सेट कर दो। तो यहाँ पर हमारा स्पॉट लाइट इफेक्ट यहाँ पर लग गया। ये देखिए इस तरह से कुछ स्पॉटलाइट इफेक्ट आपको यहाँ शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप क्रॉप करना चाहो क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप इसे कट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पार्ट अगर नहीं चाहिए तो उसे आप यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया तो ये दोनों क्लिप हमारे यहाँ पर अलग हो गए। तो मान लो मुझे यहाँ पर एक जूम इफेक्ट ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा तो यहाँ पर एक जूम इफेक्ट हमारा लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पर क्लिक करो। अब यहाँ आप देख रहे हो जो भी पोर्शन हमें ऐड करना है, ये जो स्पॉट है इस स्पॉट को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से जूम इन हो जाएगा। अगर मैं इस साइड रखूंगा तो ये वाला हो जाएगा और यहाँ रखूंगा तो ये वाला हो जाएगा। तो मान लो मैं ऊपर रखता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पर इसे फिक्स कर देता हूँ। अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये जूम इन इफेक्ट हमारा यहाँ से लगेगा। ये देखिए, ये देखो हो गया ना, अपने आप ही वापस पहुंच जाएगा उसी पोजीशन में। ये देखिए, तो जूम इन जूम आउट जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर सारी एडिटिंग करने के बाद अब आपको सिंपल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप फाइल का नेम दे दीजिए। उसके बाद किस लोकेशन में आप इसे सेव करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेट कर दो। फॉर्मेट आपको कौन सा रखना है, इसके अलावा रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है। इसमें आपको 4K का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओरिजिनल 1920 1080p है, आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, 2K में कर सकते हो, 1080p 720p 480p। उसके बाद सिंपल आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। कुछ टाइम बाद फाइनल वीडियो हमारी तैयार हो जाएगी। तो फाइनली हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। इसकी मदद से आप प्रोफेशनल क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टैंडर्ड प्लान है 366 रुपए पर मंथ का, एडवांस प्लान है 583 रुपए पर मंथ का और लाइफ टाइम प्लान है 17,699 रुपीज का। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।